लास्ट रेडिट रूमर्स एपिसोड को आपने बहुत प्यार दिया, जिससे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आपको गॉसिप्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर मैं क्यों रुकूं, आ गया एक और वीडियो को लेकर। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ रेडिट रूमर्स। लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे बॉलीवुड की 3 फाइनेस्ट लुकिंग एक्ट्रेसेस सीक्रेटली रिलेशनशिप में रही हैं। मगर आज की वीडियो में मैं एक ऐसे राइजिंग स्टार के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी पीआर टीम बहुत ट्राई कर रही है कि उसे स्ट्रेट दिखाया जाए ताकि उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम ना हो। मगर रेडिट यूजर्स की नजरों से कोई कैसे बच सकता है। इस लिस्ट में काफी शॉकिंग नाम है, तो चलो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। मगर शुरुआत उस राइजिंग स्टार से। तो बस रेडिट पे ही रिसर्च करते करते मुझे इस एक्टर की कुछ ऐसी फोटोज मिली जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहला एक्टर जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो कोई और नहीं बल्कि हाल ही में रिलीज हुई मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जिसने वरुण धवन से लाइमलाइट छीन ली, वो है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रोहित सराफ की। सबसे पहले रोहित सराफ ने अपना करियर टीवी शो से स्टार्ट किया था, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर जो चैनल वी पर आता था। उस टाइम पर शायद किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि ये लड़का आगे जाके बॉलीवुड में इतना नाम कमाएगा। फिर आया उसका बॉलीवुड डेब्यू फिल्म डियर जिंदगी में, जहां उसने आलिया भट्ट के छोटे भाई का रोल प्ले किया। रोल छोटा था लेकिन उसकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी नोटिसेबल थी, मतलब एंट्री छोटी थी पर इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद रोहित एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में भी नजर आया, फिल्म व्हाट विल पीपल से, जो नॉर्वे की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भेजी गई थी। 2018 में वो हिचकी फिल्म में दिखे रानी मुखर्जी के साथ, और फिर 2019 में द स्काई इज पिंक में प्रियंका चोपड़ा और जायरा वसीम के साथ काम किया। इन मूवीज के बाद ही धीरे धीरे इंडस्ट्री उसको सीरियसली लेने लगी थी। 2020 में रोहित लूडो फिल्म में नजर आए, जिसे अनुराग बासु ने डायरेक्ट किया था। उसी साल उनके करियर का सबसे वायरल प्रोजेक्ट आया, जो थी नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच्ड, जहां उसने प्राजक्ता कोहली के अपोजिट काम किया, और यहीं से उसकी चॉकलेट बॉय और सॉफ्ट रोमांटिक हीरो वाली इमेज ऑडियंस के बीच पॉपुलर हो गई और एक कल्ट फीमेल फैन बेस बन गई। मिसमैच्ड के बाद रोहित सराफ का करियर और इंटरेस्टिंग टर्न लेता है, क्योंकि अब वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, बल्कि लीड स्पेस में अपनी जगह बनाना चाहता था। 2021 में वो तमिल फिल्म कमाली फ्रॉम नदु कवेरी में लीड रोल में नजर आया, जहां उसने आनंदी के अपोजिट काम किया। ये एक अलग लैंग्वेज इंडस्ट्री में एंट्री थी, जो दिखाता है कि रोहित एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता। फिर 2022 में वो विक्रम वेदा में दिखा, जहां उसने ऋतिक रोशन के छोटे भाई का रोल प्ले किया। अब आते हैं उसके करियर के एक इंपॉर्टेंट फेज पर। 2024 में रोहित सराफ को फाइनली एक प्रॉपर हिंदी फिल्म लीड मिला, इश्क विश्क रिबाउंड में। ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी थी और रोहित की चॉकलेट बॉय वाली इमेज के लिए परफेक्ट थी। 2025 में रोहित एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में दिखा, मणि रत्नम की तमिल फिल्म ठग लाइफ में, जहां उसका रोल छोटा था लेकिन एक बिग डायरेक्टर के साथ काम करना खुद ही में एक अचीवमेंट होता है। उसके बाद एक और वायरल प्रोजेक्ट आया, जो था धर्मा प्रोडक्शंस की रोमांटिक कॉमेडी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। मूवी को तो बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिले, लेकिन रोहित की स्क्रीन प्रेजेंस की तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ की। अब आते हैं उस रूमर पे जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। रोहित सराफ के वायरल होने से पहले की कुछ इमेजेस हैं जो मुझे इस वीडियो की रिसर्च के दौरान रेडिट से मिली, जो थोड़ी वैसी थी जो इन रूमर्स को सच की तरफ मोड़ रही थी। इस फोटो में रोहित के साथ जो बंदा आपको दिख रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो खुद में एक काफी फेमस पर्सनालिटी है। हिज नेम इज पारस तोमर। पारस एक इंटरनेट पर्सनालिटी है और एक बिजनेसमैन है, एंड गेस व्हाट, ही इज एन ओपनली गे सेलिब्रिटी। रोहित और पारस के काफी ब्लॉग्स साथ हैं, जिसमें दोनों काफी क्लोज दिख रहे हैं। साथ ट्रिप करना, बिहेव ऐसे करना जैसे दोनों कपल हों। आई एम नॉट टेलिंग कि ये बुरा है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इफ यू आर गे तो फिर उसको स्ट्रेट बन के हाइड करने की क्या जरूरत है। हम 2026 में हैं और काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज ने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि वो गे हैं, मगर रोहित का केस थोड़ा सा अलग है। मिसमैच सीरीज जब से रिलीज हुई है तब से रोहित की फीमेल फैन फॉलोइंग में सडन राइज देखने मिला है। ऐसे में अगर वो खुद को ओपनली गे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वही फीमेल फैन फॉलोइंग को उन्हें छोड़ने में 1 मिनट तक नहीं लगेगा, और ये रिस्क रोहित की पीआर एजेंसी बिल्कुल नहीं लेना चाहती। इसलिए अगर इन रूमर्स में सच्चाई है तो रोहित अपनी सेक्सुअलिटी को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तभी उनका नाम कभी प्राजक्ता कोहली तो कभी प्रतिभा रंता के साथ जोड़ा गया, ताकि ऐसे अफेयर्स के रूमर्स के बीच किसी को उन पर शक ना हो। बॉलीवुड के कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड गे रूमर्स वायरल हैं। उनमें एक और नाम एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर के भाई का भी है, जो खुद काफी नोन फेस है। हालांकि उनकी मूवीज इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई हैं, मगर वो काफी पॉपुलर फ्रेंचाइजी का एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर रहे हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि तुषार कपूर हैं। जी हाँ, गोलमाल फ्रेंचाइजी से लोगों के बीच पॉपुलर हुए तुषार कपूर से रिलेटेड भी गे रूमर्स रहे हैं। यहां तक कि उनका नाम मनीष मल्होत्रा के साथ भी जोड़ा गया है।
ऐसे कई रूमर्स हैं तुषार से रिलेटेड, और अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ पे थोड़ी नजर डालें तो ये रूमर थोड़ी थोड़ी सच भी लगती है। तुषार कपूर ने कभी भी शादी नहीं की, मगर फिर भी वो फादर हैं। जी हाँ, उनका एक बेटा है जो सरोगेसी के थ्रू पैदा हुआ था। साथ ही उन्होंने कई बार गेस के सपोर्ट में ओपनली बात भी करी है। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी बहन एक गे रिलेशनशिप पे सेंसिटिव फिल्म बनाए। ये बात उन्होंने 2011 में कही थी, जब इंडिया में गेस क्या होते हैं शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। साथ ही तुषार कपूर ही वो शख्स थे जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर एक मूवी बनाई थी स्टारिंग अक्षय कुमार, जिनका नाम लक्ष्मी था। छोड़ मुझे, हाथ क्यों लगाता है, शर्म नहीं आती, लड़की कहीं का। काला चश्मा लगा के हीरो नहीं बनने का, चल हट हल्का चल। तुषार ने इसको पैशन प्रोजेक्ट भी कहा था। कई रूमर्स तो ऐसे भी थे कि तुषार और अक्षय कुमार भी एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे, मगर मुझे नहीं लगता इसमें सच्चाई है, या हो भी सकता है, Who knows? ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुषार की बहन एकता लेस्बियन है और ये बात बहुत वाइडली नोन भी है इंडस्ट्री में। कई केसेस तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें एकता कपूर पे फीमेल एक्ट्रेसेस के कास्टिंग काउच का भी आरोप लगा है। अगर इसके बारे में आपको पूरा जानना है तो आप मेरी एकता कपूर वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने खुल के एकता कपूर के लव लाइफ पे बात करा है। हालांकि तुषार के गे होने वाली बात का कोई सबूत नहीं है, मगर ये वीडियो ही रूमर्स पे बेस्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन ही काफी है। मगर जिस नेक्स्ट एक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसने तो रूमर्स को खुद ही सच साबित कर दिया। इंडस्ट्री में लाइमलाइट से काफी टाइम तक दूर रहने वाला वो एक्टर जो एक बार फिर से एक मूवी की वजह से लाइमलाइट में आ गया है, जिसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट लुकिंग एक्टर्स कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन रामपाल की। धुरंधर की वजह से लाइमलाइट में आए अर्जुन ने तो अपने बाइसेक्सुअल होने के रूमर्स पे भी खुद एग्री करा था। साजिद खान जो उनके काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनके चैट शो में एक बार अर्जुन रामपाल ने खुद कबूल कर लिया था कि वो बाइसेक्सुअल हैं। जी हाँ, जब साजिद ने उनसे पूछा कि क्या वो बाइसेक्सुअल हैं, तो अर्जुन ने इस पर रिप्लाई दिया कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं उठता। अर्जुन रामपाल एक वक्त पे एसआरके के साथ काफी स्पॉट हो रहे थे। उसी वक्त से अर्जुन और एसआरके से रिलेटेड ये रूमर्स उठने लगी कि हो ना हो ये नॉर्मल दोस्ती नहीं है, जिसके बाद इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ वो बाइसेक्सुअल है। तो ये है वो एक्टर्स जिनके बारे में ये रूमर्स हैं कि हो ना हो वो गे या बाइसेक्सुअल हैं। मैं वीडियो एंड करते वक्त एक बार डिस्क्लेमर फिर से दे दूं कि ये सीरीज पूरी की पूरी रूमर्स के ऊपर बेस्ड है, यानी मैं ये दावा नहीं कर रहा कि इस सीरीज में कही गई बातें सच हैं। मगर रेडिट रूमर्स का इतिहास देखते हुए हम इन सारे रूमर्स को एक तरफा खारिज भी नहीं कर सकते। खैर, गे होना या लेस्बियन होना कोई गुनाह नहीं है। जो जिस सेक्सुअलिटी में कंफर्टेबल हो वो उसे एक्सेप्ट करे। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it, then please subscribe to my channel. मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट। मैं बिल्कुल मेट्रोसेक्सुअल नहीं हूँ। आई एम अ मैन, ओके। अ मेट्रोसेक्सुअल मैन इज नॉट नेसेसरली गे, ओके, दो इवन ही माइट वेयर नेल पॉलिश।